ध्रुव प्रहलाद एवं भरत जी के चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं नन्हे मुन्ने भाई बहने को प्रेम से हृदय से राधे राधे। आइए भगवत भक्ति संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्व दिवस की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परीक्षित को 7 दिनों में मरने का साथ है। केवल ये 7 ही दिन है बंधु, कि 7 दिन में हम सबको भी भरा बात छोड़कर जाना। 7 के अलावा 8वां दिन नहीं बनाया गया। ये 7 दिन के पीछे आप सोचो, भागवत की कथा में परीक्षित को 7 ही दिन में मरने का साथ है।
क्योंकि मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सभी को मरना है, हम सबको जाना है धराधाम छोड़ करके। और 7 ही दिन में जाना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 ही दिन है और 7 ही दिन में हमें भी धरती छोड़ करके जाना है। काल रूपी तक्षक आएगा और हम उस काल रूपी ब्याल के ग्रास बन जाएंगे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वास हेतवे श्रीमद्भागवत। तो मानो इन सबसे बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है वह, देखो एक बात बोलो, हमारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। पहले के जमाने में सदियों के लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। कितने साल? 1 लाख वर्ष। और सतयुग के बाद जैसे त्रेता आया तो 1 शून्य हट गई, तो 1 लाख से कितने बचे? 10,000 वर्ष तक जीते। और उसके बाद जब द्वापर आया तो 1 शून्य और घट गया, तो 10,000 से कितना हो गया? 1,000 हो गया। और जैसे कलयुग आया तो कलयुग आते ही मानव की उम्र में 1 शून्य और घट गया। कितना बचा? 1,000 में 1 शून्य निकाल दोगे, कितना बचेगा? 100। और 100 साल की कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल जियोगे? कोई स्टाम्प में कुछ रजिस्ट्री वगैरह हो तो बताओ कि 100 साल की गारंटी है? 100 साल की भी गारंटी। और 100 साल में भी बंधुओं यदि मान लेते हैं बाबा थोड़ी देर के लिए कि आप 100 साल जियोगे, तो 100 साल में 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात्रि के, तो 100 साल में व्यक्ति 50 साल तो सोते सोते बिता दिया। अब 100 साल में 50 साल सो करके बिता दिए, कितने बचे? 50 साल। अब 50 साल में आप 20 वर्ष पढ़ाई के निकाल दो, कितने बचे? 30 साल। और 30 साल में जब विवाह हो जाएगा, देवी जी आ जाएंगी, तो देवी जी की सेवा में कुछ 10-20 साल निकाल दो, कितने बचे? 10 साल। और 10 साल में जब 90 के बाद जाओगे ना, तो जैसे माला लेके बैठेंगे आप, तो इसे खांसी महारानी पहले आएगा, फिर बुढ़ापे में वजन नहीं होगा हो। और शरीर की इसमें भी कोई गारंटी कार्ड नहीं है। आप सोचने वाली बहुत बड़ी उम्र है, उम्र बहुत बड़ी नहीं। समय केवल व्यतीत होता जा रहा है। ये काल है, ये किसी का ना हुआ। आपके बाबा दादा को भी लगता था कि ये हमारी बनाई हुई वैभव है, हमारा बनाया घर है, एक दिन हम भी ऐसे सहिंसा रहेंगे। लेकिन जब धरती को छोड़कर जाता है ना, तो उसमें वैराग्य हो जाता है। और एक बात और बताऊं, जब किसी का जन्म होता है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, जन्म लेते समय हमारी मुट्ठी बंद रहती है। जब किसी को बच्चा होगा, बालक होगा, तो हमारी मुट्ठियां बंद रहती हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी मुट्ठियां खुली। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि आप जब धरती में आए थे तो बहुत सारा पुण्य लेकर आए थे, बहुत कुछ लेकर के आए थे, और जब जा रहे हो तो आज खाली हाथ। तो बंधुओं, ये मानव का तन खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है, पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। पैसे की भी आवश्यकता है, लेकिन पैसा कैसा हो? पैसे की 3 गतियां बताई गई हैं। उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग, और तेज गति जो बताई गई है वो नाश है। और शरीर जो है, शरीर की भी 3 ही गति बताई गई है। शरीर की 3 गति कौन सी है मरने के बाद? पहली गति हमारे जो सनातन धर्म में चलती है कि जलाया जाता है, तो यदि जलाया गया तो अग्नि के हवाले होगी। दूसरी गति कौन सी है? दफनाया जाता है, किन्हीं किन्हीं पंथ में दफना देते हैं। तो दफनाने पर क्या होता है? कीट पतंग खा जाते हैं। तीसरी गति कौन सी है?
कीट पतंग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और तीसरी गति है जल में प्रवाहित किया जाता है, और जब जल में प्रवाहित किया गया तो मछली मगरमच्छ नाना प्रकार के जलचर खा लेते हैं। तो शरीर की यही गति है बंधु। और एक बात बताऊं, शरीर में तो ये जो बाहर से आप देख रहे हो सुंदरता है कि कितने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। तो जैसे आप घर बनाते हो ना, तो घर बनाने में क्या क्या सामान लगता है? सबसे पहले ईटा लेके आते हैं, सरिया लेकर के आते हैं, बालू लेकर के आते हैं, और उसके बाद घर जब बन जाता है तो प्लास्टर करते हैं। और प्लास्टर करने के बाद क्या करते हैं बाबा? पेंटिंग कर देते हैं। तो वैसे भगवान ने भी 5 प्रकार की चीज से हमारा शरीर बनाया है, 5 प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया है। जो सरिया है वो क्या है? हमारी हड्डी है। जो सीमेंट है वो क्या है? हमारा त्वचा है। जो ईंट है वो क्या है? हमारी अस्थि मज्जा है। और बाद में जो है तो भगवान ने भी पेंटिंग करके सुंदर बना दिया। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि शरीर सुंदर नहीं है। अंदर क्या है? तो अंदर जो है तो मलमूत्र भरा हुआ है। जिसे आप सुंदर शरीर मानते हो ना, लोग कहते हैं कि हमारा दिल है। अरे दिल को कभी विज्ञान के छात्र देखे, दिल देख ले तो डर जाएगा, उल्टी नाशपाती के समान होता है। विज्ञान के छात्र तो जानते हो। तो शरीर जो है, तो शरीर के अंदर तो मलमूत्र भरा है, शरीर में कुछ है नहीं। पेट के अंदर क्या है? मलमूत्र ही तो है ना। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चितया अधम शरीरा, पंचर चितया अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचर चितया अधम शरीरा, पंचर ये कितने प्रकार के मटेरियल से बना है? 5 प्रकार के मटेरियल। कौन कौन? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और नीर अर्थात जल। तो 5 ही प्रकार की वस्तुओं से बना है। और मैं भी कह रहा हूं, पंच रचित यह, आगे क्या बोलते हैं? पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर कैसा है? अधम है बंधु। और ये अधम है, और माता के जब गर्भ में रहे ना तो बहुत कष्ट झेले, बहुत कष्ट खाए। जानते हैं 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि में कभी कुकर बन करके घूमे, कभी सूकर बन करके घूमे, कभी बिल्ली बन के घूमे, कभी मच्छी बन करके घूमे, कभी नाली के कीड़े बन करके घूमे, कभी बैल बन करके घूमे। 84 लाख योनियों में भटके। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब मानव का तन मिला तो माँ के गर्भ में आए। ऐसे मानव का तन नहीं मिला। कबहू कृपा करुणा नर देही, भगवान ने कृपा करी, करुणा करी तो मानव का तन मिला। जब नाली के कीड़े बने थे तो भगवान से कहते, हे भगवान एक बार मानव का तन दे दो, इस बार जाऊंगा तो भूलूंगा नहीं। कभी कुत्ता बन करके घूम रहे, भगवान एक बार मानव का तन दे दो, इस बार जाऊंगा तो भूलने वाला। भगवान कहते हैं तू बार बार यही कह के जाता है और बार बार भूल जाता है। किसी कवि ने कहा ना, आपने सुना होगा कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वही स्थिति है। भगवान से बड़े बड़े वादा करके आए थे, भगवान अब एक बार मानव का तन दे दो, अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चल तुझे मानव का तन दिया। और ये जान लेना आप, जो 84 लाख योनियां है ना, इसमें केवल मानव की योनि